उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू न होने से नाराज पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने हरिद्वार गढ़वाल मंडल विकास निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही है, इसलिए कोर्ट से केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। चारधाम यात्रा शुरू न होने से आज उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े सभी छोटे बड़े कारोबारी भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि एक सप्ताह में चारधाम यात्रा शुरू नहीं होती तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि आज ऐसा क्या रहा कि हमें आज धरने पे आना पड़ा। आप सब लोगों को अवगत ही है कि 8 तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई थी चारधाम सुनवाई के लिए, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखना था। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया पिछले 1 हफ्ते में और सरकार को अपने माध्यम से, अपने सूत्रों के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख की तारीख नहीं लगेगी, बिकॉज जो भी नया केस आता है, हम लोग अनाड़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट हमने भी ये पता किया कोई भी नया केस लगता है वो सोमवार को लगता है या शुक्रवार को लगता है। लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है, जगाने के 1000 प्रयास करने के बाद भी वो जागने को तैयार नहीं है। बार बार बताने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया कि 8 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो कल ही रात हमने देखा कि वो डेट जो है वो चेंज होनी संभव ही था कि चेंज होगी, और डेट चेंज भी होगी। अगली तारीख का 15 तारीख लग गई है। तो क्या हम सिर्फ ये देखने के लिए हैं तारीख पे तारीख? आपको जगाने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हमने आपको बिल्कुल अवगत कराया था ऐसा तारीख नहीं लगेगी। अब उसमें जो रास्ता निकल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष वापस ले या उसको मजबूती से रखे और हाई कोर्ट के माध्यम से, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इस यात्रा को चलाने की तैयारी की जाए। परंतु दुख की बात यह है कि सरकार इतना प्रयास होने के बाद, आप देख रहे हैं, बड़ा दुख होता है, अशोभनीय है कि आज बद्रीनाथ में प्रदर्शन हो रहे हैं, केदारनाथ जी में प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारी देवभूमि प्रदर्शन हो रहे हैं, हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है, मीडिया के माध्यम से जगह जगह आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अपने निरंतर आज सड़कों पर आ गए हैं। हम सड़कों पे आना नहीं चाहते थे, ये हमें कौन लाए? ये हमारी जो सरकार बैठी है, जहाँ पर 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। सरकार जो है कोर्ट पे अपना निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय सरकार ने अपना रुख रखा है। अगर सरकार बिल्कुल सचेत रूप से काम करती तो आज किसी भी व्यवसायी को, होटल व्यवसायी, गाड़ी व्यवसायी, किसी व्यवसायी को आज सड़क पे आने किसी को शौक नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने आज हमें सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है। इसी प्रयास में आज हमने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन शुरू किया है और आगे भी अगर सरकार सही अपना पक्ष नहीं रखती है और यात्रा को चलाने में असमर्थ रहती है। अब दिन ही कितने बचे हैं, आप जानते हैं, 4 नवंबर की दिवाली है, मात्र बहुत कम समय बचा है। तो सरकार को उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान लेगी और जल्दी जल्दी यात्रा चलाने के लिए जो व्यवस्था करनी है वो निश्चित रूप से करेगी। धन्यवाद। पिछले वर्ष से हम निरंतर प्रयासित हैं कि उत्तराखंड को पूरे भारतवर्ष की तरह निरंतर चलाया जाए, जैसे कि हिमाचल में पर्यटकों का आवागमन सुचारू रूप से किया हुआ है। इसी प्रकार से हमने हरिद्वार से पैदल यात्रा देहरादून तक के लिए निकाली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना एक वक्तव्य भी दिया था कि जिस प्रकार सारे प्रदेश हमारे चल रहे हैं, पर्यटकों की स्थिति ठीक ठाक है, हमारे प्रदेश में भी अब कोविड नहीं रहा, चारधाम यात्रा का संचालन किया जाए। और भी हमारी जो मांगे थी, वाहनों का टैक्स माफ़ करने की और इत्यादि जो था, उस पर हमारा गौर किया जाए। 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी हमारी किसी मांगों पर गौर नहीं किया गया और समय ऐसा आ गया कि अब 2022 के आगामी चुनाव आकर के खड़े हो गए। इन्होंने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं, पर उत्तराखंड के जो व्यवसायी हैं, पर्यटन से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड पर्यटन के ऊपर निर्धारित है और पर्यटन के ऊपर ही यहाँ का राजस्व एकत्र होता है, जिससे उत्तराखंड चलता है। इन्होंने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया और ना इसको सुचारू रूप से चलाने का कोई काम किया। ये एक सक्रिय शब्द होता है, एक निष्क्रिय शब्द होता है। मैं अपने आप ये मानता हूँ कि ये सरकारें जितनी भी अभी तक जो आए हैं यहाँ निष्क्रिय रहे हैं। इस जनता को कोई भी ना तो ये चीज़ दे पाए हैं और ना भविष्य इनका कोई सुधार पाए हैं। और अपने नीति हमारी यही है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पर्यटन कार्यालय में बैठे हैं। अगर चारधाम यात्रा निरंतर बहुत तरीके से, सुचारूबूत तरीके से इसी सप्ताह में नहीं चलती है तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, सब वाहनों को खड़ा कर देंगे आरटीओ कार्यालय में और पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 2022 के चुनाव में विरोध करेंगे। जबकि हम खुद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर आज ये स्थिति आ गई कि हमको इनके साथ में ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा, हरिद्वार से। जो हम धरने पे बैठे हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निरंतरण हमारे यहाँ तरफ से 6 महीने से प्रयास करा जा रहा था कि एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारी वाहनों की, जो हमारे वाहन 2 सालों से खड़े हुए हैं वो बर्बाद हो गए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
अगर सरकार हमारे वाहनों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं सोच सकती है, बैंकों के लिए नहीं सोच सकती है, तो हमारी चारधाम यात्रा सुचारू करे, जिससे कि हमारा हज़ारों मोटर मालिक, हज़ारों ड्राइवर, ऊपर होटल वाले, घोड़ी कंडी पालकी वाले, धर्मशाला वाले, होटल वाले, सबका परिवार तो पलेगा। इस टाइम सब भुखमरी की तादाद पे मरने के लिए छोड़ दिए उत्तराखंड सरकार ने सबके लिए। जैसे हमारी 2 साल से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनका टैक्स के लिए हमने सरकार से निरंतर कोशिश करी कि भाई हमारा टैक्स माफ़ करो, नहीं करा। बैंकों का ऋण, बैंक वाले कहते हैं जी हम गाड़ी उठा के ले जाएंगे, उन्होंने भी हमारे पर दबाव बहुत मेंटली टॉर्चर कर रखा है बिल्कुल एक तरीके से। दूसरा फिर स्कूल वाले हमारे को कहते हैं कि बच्चों का उन्होंने जो है नाम तक का काटने की धमकी दे रखी है कि हम तुम्हारे नाम काट देंगे बच्चों की फ़ीस अगर जमा नहीं करी। मैं सरकार से इस बात में मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे साथ कर रखा है 2 साल से, आपने अपने किसी विधायक की, सांसद की, किसी की सरकारी कर्मचारी की 1 महीने की आपने किसी की तनख्वाह रोकी, 1 दिन की तनख्वाह रोकी, जो हम लोगों का किसी का भी भला कर सके? कोई भी किसी की सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी विभाग की कोई भी तनख्वाह नहीं रोकी गई। हमारे ऊपर दबाव, टैक्स के ऊपर चालान हो रहे हैं जगह जगह, सब जगह ये हो रहा है। हम सरकार से कहते हैं कि अगर सरकार हमारा सहयोग नहीं कर सकती है तो चारधाम यात्रा शीघ्र चालू करे, नहीं तो हम लोग अपना जो है धरने का ये उग्र रूप देते हुए अनशन, अपने आप को आग लगाने तक के लिए मैं आपको सब लोगों के माध्यम से मैसेज पहुंचवाना चाहता हूं। हम सरकार को 1 हफ्ते का मौका देते हैं। अगर एक सरकार ने 1 हफ्ते के ऊपर अगर चेतित नहीं होती है तो इस ज्वाला कहां से कहां तक उठेगी ये सरकार भी नहीं सोच पाएगी। कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले उत्तराखंड सरकार की ईंट से ईंट भी बजा देंगे। अगर हम बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं सरकार को।